बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि औरतें किस तरह शौहर को बदल सकती हैं और कैसे उनके एतमाद में इजाफ़ा कर सकती हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जिनके घर में इख्तिलाफ़ात चल रहे होते हैं या जिनके शौहर जो हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है उनके साथ, उनके जहन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि हम शौहर के एतमाद में क्यों इजाफ़ा करें, क्या वजह है इजाफ़ा करने की, जबकि वो तो पहले इतने पुरएतमाद हैं कि वो 4 लोगों के बीच खड़े होकर हमारी तज़लील कर देते हैं, हमसे मिसबिहेव कर जाते हैं, हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो हम क्यों उनके एतमाद में इजाफ़ा करें, उनको ज़रूरत क्या है। देखिए, जो ये चीज़ें हैं ना कि शौहर जो है वो बीवी के साथ मिसबिहेव कर रहा है और सबके सामने उसको जो है उसकी तज़लील कर रहा है, तो ये एक कामयाब शख्स की या एक पुरएतमाद शख्स की क्वालिटीज़ नहीं है। ये तो वही शख्स काम करता है जो डरा हुआ होता है और जिसके अंदर एतमाद की कमी होती है। तो अगर आप अपने शौहर के अंदर एतमाद पैदा कर देंगी, उसको सही डायरेक्शन दिखा देंगी, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आप ये बात सोच सकती हैं। और तो अंदर बहुत पोटेंशियल होता है ना। अक्सर ख़वातीन समझती हैं हम कहाँ कर सकते हैं काम, हम तो कर ही नहीं सकते। आप यकीन करें, अल्लाह ताला ने मर्दों को और औरतों को दोनों को बहुत एनर्जी दे के भेजा है, बहुत पोटेंशियल दे के भेजा है, बहुत तवानाई दे के भेजा है। और मैं वो यकीन करें, मैं अगर आप मुझसे पूछें 12 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, मुझसे अगर पूछा जाए, तो मैं कहूँगा कि भाई सबसे मुश्किल काम और सबसे चैलेंजिंग काम मेरे लिए ये था कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अहम हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत सलाहियतें दे के भेजा है। हम अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अपने शरीक हयात को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और जो मर्द अपनी बीवियों को अप्रिशिएट करते हैं या जो मर्द अपनी बीवियों के एतमाद में इजाफा करते हैं, उनकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अपनी बीवी की सलाहियतों से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक डरी हुई बीवी अच्छे घराने की बुनियाद नहीं रख सकती, बिल्कुल नहीं रख सकती। लेकिन इसी तरह से ये बात मर्द तो समझ लेता है, लेकिन बातें औरतें नहीं समझ पाती। औरतें समझती हैं हम कहाँ कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। बल्कि मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए कॉल्स आती हैं, तो औरतों की जो दूसरी बात होती है, पहले तो अपने वो मसाइल डिस्कस करती हैं और दूसरी बात उनकी ये होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत हमें थोड़ी, हमारे शौहर को ज़रूरत है, आप उनकी काउंसलिंग करें। तो मैं कहती हूँ नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत आपको ही है और आपके ज़रिए आपके शौहर तब्दील होंगे, उनके अंदर चेंज आएगा। तो और वाकई में माशाल्लाह ऐसा हुआ है कि हमने ख़वातीन की काउंसलिंग की है और चेंज जो है उनके शौहर के अंदर नज़र आया। तो होता ही हमेशा ही होता है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर बहुत अहम है, जब हम ये सारे पॉइंट्स बताएंगे कि आपके अंदर यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हमें यकीन ही नहीं होता ना। अब बहुत से लोग ये पढ़ेंगे टाइटल कि हाँ भाई शौहर को बदल सकती हैं, उनके एतमाद में इजाफा कर सकती हैं, लेकिन जब आपको यकीन नहीं हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कैसे कर लेंगे। आप यकीन करें, ऐसी काउंसलिंग मैं नहीं लेती हूँ जिसमें ख़वातीन ये कहती हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम काउंसलिंग करवा लेते हैं, देख लेंगे ये भी करवा के, लेकिन हमें लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। तो मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ कि देखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा, आप नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें यकीन की ज़रूरत है, एतमाद की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है। आपको इतना एतमाद और इतना यकीन अपने ऊपर होना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं चेंज लेके आऊँगी, मैं चेंज लेके आ सकती हूँ। और वाकई में जो ख़वातीन इस तरह की होती हैं, जो अपने आप को, अपने घर को चेंज करना चाहती हैं, तो वाकई में चेंज नज़र आता है उनकी लाइफ में, वे बहुत खुश नज़र आती हैं बाद में, उनके शौहर बहुत खुश होते हैं उनके रवैये से। यानी खुद पे भरोसा होना बे इंतहा ज़रूरी है। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपने एनर्जी को समझें। और आप देखें ना, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मजबूत बनाया है। औरतें अपने आप को कमज़ोर समझ रही होती हैं, लेकिन जितनी मजबूती आपको औरतों की ज़िंदगी में नज़र आएगी, वो मर्दों में नज़र नहीं आएगी। आप देखें ना कि शौहर जो है, मर्द जो होते हैं, अगर उनका किसी झगड़ा हुआ होता है घर में, जैसे अपने किसी भाई से, किसी बहन से, बाज़ों का अपनी वालिदैन से उनकी अनबन हुई भी होती है, तो वो जो क्लैश है वो आपको नज़र आ रहा होता है। अगर शौहर घर में होता है तो घर का माहौल एक कशीदगी इख्तियार कर लेता है। जहाँ दोनों भाई बैठेंगे तो पूरे इर्द गिर्द का माहौल अजीब सा हो जाएगा, पता है दोनों को, हाँ सबको पता चल जाएगा कि इन दोनों में कोई मसला है। लेकिन औरत के अंदर देखिए कितनी सलाहियत होती है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करके बहुत तरीके से चल रही होती है। देवरानी जेठानी नंदों से मसाइल होते हैं। हमें तो लगता है कि जितनी ख़वातीन से बात होती है, ये हम देखते हैं अक्सर ख़वातीन तो लगता है रहती ही मसाइल के अंदर है, और मसाइल के नाम इन्होंने गिनवा दिए, वो कौन से मसाइल हैं। और तो उसके बावजूद ख़वातीन खुश नज़र आ रही होती हैं, वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखती हैं कि जब वो 4 लोगों के बीच बैठती हैं तो लोगों को नहीं पता होता उनके क्या मसाइल चल रहे हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैके वालों को नहीं मालूम होता है कि हमारी बेटी के साथ क्या मसाइल हैं। सही बात है, इतनी टेंशन में रहते हुए भी इतनी टेंशन दे देती हैं।
ये भी हम, ये तो खैर जाहिर सी बात है, जो बंदा टेंशन में होगा वो टेंशन दे भी रहा होगा किसी न किसी अंदाज से। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो देखें बात यहाँ पे ये हो रही थी कि आपके अंदर सलाहियत है इतनी, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को लेकर चल सकती हैं, तो फिर चीज़ें तब्दील क्यों नहीं कर सकती हैं आप? लेकिन करेंगी कैसे? सवाल तो ये पैदा होता है कि तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी कि कर सकती हैं, लेकिन करने का हाउ टू। बिल्कुल, अब हम इसी तरफ आएंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके शौहर बदल सकते हैं, उनकी सोच बदल सकती है और उनके एतमाद में इजाफा हो सकता है। अच्छा, एतमाद में इजाफे का फ़ायदा ये होगा कि उनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे, उनकी खुशी के इम्कानात बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा पूरे घराने को होता है। यानी सबसे पहला फ़ायदा तो बीवी को होता है। शोहर अगर डरा हुआ सहमा नहीं है, कॉन्फिडेंट है, शोहर अगर कामयाब हो रहा है, तो शोहर की कामयाबी का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होता है? उसकी बीवी होती है। यानी अगर आप देख लें, किसी भी मर्द को उठा के देख लें, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कमा ज़्यादा रहा है, तो वो अपने पर इतना खर्च नहीं कर रहा होता जितना वो पहले अपनी बीवी पे खर्च करता है और अपने बच्चों पे खर्च करता है। अपने बारे में कम सोचता है। मतलब मर्दों की नेचर होती है बहुत सारे मामलों के अंदर कि वो अपनी फैमिली पे खर्च करके खुश हो रहे होते हैं, दे के खुश हो रहे होते हैं। तो कुछ मामलों में औरतों के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ में मर्दों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो मर्द के एतमाद में इजाफा, इसका पहला फ़ायदा बीवी को होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस लालच में आप मर्द की एतमाद में इजाफा करें कि हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए करें कि वो आपका शरीक हयात है। और मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी बीवी के कॉन्फिडेंस में हम इजाफा करें। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। जी बिल्कुल। आज का पहला पॉइंट हमारा ये है कि किस तरह मर्द की सलाहियतों को तस्लीम किया जाए, कैसे उन्हें मनवाया जाए या उन्हें एहसास लाया जाए कि आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। ऐसा भी होता है ना। अच्छा, जो पहली बार बताऊँ आपको मैं कि बाज़ दफ़ा आप लोगों के इख्तलाफात इतने होते हैं कि एक दूसरे सलाहियतें नज़र ही नहीं आती हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि सलाहियतें हैं क्या। अगर अभी हम पूछें आपसे कि आपके शौहर के अंदर क्या सलाहियतें हैं और आपकी उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये सलाहियतें हैं मेरे शौहर के अंदर। चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं नेगेटिविटी की वजह से। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके शौहर के अंदर सलाहियतें क्या हैं। अब इसको आप इस तरह से देखें ना कि जब कुछ गुस्से में होता है तो क्या होता है? गुस्से के अंदर आपका दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो जाता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपकी किसी से बरसों पुरानी दोस्ती है, लेकिन गुस्से में जो उसकी जितनी खूबियाँ हैं, जितनी तारीफ़ें हैं, वाला पूरा दिमाग का फंक्शन काम नहीं कर रहा होता। ये तो आप सब जानते हैं, इस पर रिसर्चेस भी मौजूद हैं। आपका दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है और वो नेगेटिव हिस्सा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसमें से बुराइयाँ नज़र आ रही होती हैं उसको, और वो मुंह से जाहिर कर रहा होता है। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो सारी तस्वीर देख ही नहीं पाते। और बदकिस्मती से हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें गुस्से वाले माहौल में रह रहे हैं जिसमें सबकी बुराइयाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा काम डाउन, सुकून में आए और अपने शरीक हयात की, अपने शौहर की खूबियों को देखिए। और खूबियों देखने के बाद क्या करें? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शौहर को भी नहीं मालूम होता है कि उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं, लेकिन आपको जो नज़र आ रही होती हैं कि हाँ मेरे शौहर के अंदर ये टैलेंट है, ये काम ये कर सकते हैं, इसमें ये इनको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपको बताऊँ, मैं ज़ुबैर का मैं आपको एग्जाम्पल का बता रही हूँ। ये जब मेरी शादी हुई तो ये मीडिया से इनका ताल्लुक़ था, तो मैं देखती थी इनके कई मैंने आर्टिकल्स देखे इनके लिखे हुए। इन्होंने अफसाने लिखे हैं ज़ुबैर ने, तो जब मैंने पढ़े तो मुझे ज़बरदस्त लगे। मैंने बेहतरीन अफसाने लिखे हैं आपने। ये तो कभी उन्होंने भेजे नहीं किसी भी उसमें डाइजेस्ट वगैरह में कि वो पब्लिश हो सकें, छप सकें वो, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो कहने के वाकई मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। मैंने वाकई में बेहतरीन लिखते हैं आप। अच्छा, उसके बाद फिर ये होगा ज़ुबैर ने बहुत से आर्टिकल्स लिखे जो जंग में, दुनिया अखबार जो है उसमें छपे, लेकिन क्या हुआ कि कोई फीडबैक नहीं आया। तो इंसान जो है वो कब तक जो है वो सिर्फ छपने की खुशी मनाता है, फीडबैक की ज़रूरत होती है ना। सिर्फ बीवी के फीडबैक से भी काम नहीं चल रहा होता। लेकिन ये था मेरे कहने से इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उसके बाद अखबार को छोड़ के इन्होंने किताब की तरफ आया। शुक्रिया, हम दोनों ने मिलकर लिखी। अब शुक्रिया के लिखने से क्या हुआ कि आप सबको बड़ी पसंद आई, बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया गया, सराहाया गया और किताब को बेतहाशा पसंद किया गया। अब उससे क्या हुआ कि ज़ुबैर जो थे वो और ज़्यादा इनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बेहतरीन राइटर हैं, ये बहुत अच्छा लिख सकते हैं माशाल्लाह से ये। उसके बाद परवरिश किताब हमने लिखी। परवरिश किताब के माशाल्लाह 7 एडिशन आ गए। फिर परवरिश के बाद हमारी किताब तरबियत जो भी रिसेंटली आई है और बहुत पसंद किया जा रहा है उसको, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। यानी बच्चों की, वालिदैन की और बच्चों की ज़िंदगी में बड़ी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। बिल्कुल, लोग बड़े खुश हैं कि ऐसे हमें बड़े ज़बरदस्त रास्ते मिल गए।
तरबियत के हवाले से। और सबसे बड़ी बात इन सब कामयाबियों के साथ माशाल्लाह से कि ज़ुबैर को अपना ट्रैक मिल गया कि मुझे किस राह पे चलना है। जो मीडिया की जॉब थी वो उन्होंने छोड़ दी। हालांकि लोग बहुत कह रहे थे कि क्यों इतनी अच्छी जॉब है मीडिया की, क्यों छोड़ दी, क्यों नहीं कर रहे, इसको आप आगे कैरी ऑन करें, इसी को लेके चलें। लेकिन मैंने कभी भी ज़ुबैर को जोर नहीं दिया कि नहीं आपने करनी है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इनकी सलाहियतें क्या हैं, इनको किस तरफ जाना है। तो मैंने इस तरफ इनको अप्रिशिएट किया, मैंने इस तरफ इनको कहा कि नहीं ये आप ये काम करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखें आज कि इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं, मज़ीद किताबों का काम हो रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इस सिलसिला। तो इस तरह आपके शौहर में कोई ना कोई सलाहियत होगी जिसको आप समझ सकती हैं कि हाँ मेरे शौहर जो हैं ये काम अच्छा करते हैं, या अपनी फील्ड में वो किस तरह आगे जा सकते हैं। आप उनकी रहनुमाई कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करके उन्हें बता सकती हैं। होता है वो इतने इस चीज़ में इतने ज़्यादा माहिर ना हो या इस चीज़ को इतना अच्छा ना समझते हो कि मैं रिसर्च करूँ अपनी फील्ड के बारे में, लेकिन आप तो उसके हवाले से रिसर्च करके उनको बता सकती हैं ना कि आप ये काम करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर उनको सिर्फ गौर से सुना भी जाए ना, उनकी बातें गौर से सुने, उनके अंदर सच्ची दिलचस्पी ली जाए, तो बहुत जल्दी आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि उनके अंदर किस बात की सलाहियत है। अच्छा, जब आप उसको गौर करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, अगर वो कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, और अगर वो मिसाल के तौर पर कहीं जॉब करते हैं, जॉब में बहुत तरक्की कर सकते हैं। मशवरे नहीं दें आप उन्हें, हम ये नहीं करें आप उनको लेक्चर देना शुरू कर दें, इसका तो और नुकसान है। यानी बच्चे और शौहर लेक्चर पसंद नहीं करते, वो एप्रिसिएशन पसंद करते हैं। यानी जिस तरह बच्चे हैं, आप उनको जितना ज़्यादा लोग अपने बच्चों को लेक्चर देते हैं, बच्चे उतना ज़्यादा अपने माँ बाप से दूर होते हैं। बीवी जितना ज़्यादा लेक्चर देगी, शौहर उतना ज़्यादा अपनी बीवी से दूर होगा। लेक्चर पसंद नहीं करते ये लोग, अलग ही टाइप के हैं। तो इनको आप लेक्चर मत दें, हाँ जो खूबियां हैं उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल, कहते हैं ना शौहर भी बच्चे की तरह से होता है। जिस तरह बच्चे को लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती, उसको समझने की ज़रूरत होती है, शौहर के साथ भी ऐसे ही है कि आप उसको जितने लेक्चर देंगी वो इतना ही उखड़ेगा, वो इतना ही गुस्से में आएगा, वो इतना ही आपसे कहेगा कि तुम ज़्यादा जानती हो क्या। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो वैसे दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम क्या करना चाहिए? नाज़रीन, हमने ये बात तो कर ली कि किस तरह से उनके एतमाद को बढ़ाया जाए और किस तरह से उनकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किस तरह से उनकी तरजीहात को समझा जाए। ये बहुत अहम पॉइंट है। बाज़ घरों में जो अख्तलाफात होते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम एक दूसरे की तरजीहात को नहीं समझ रहे होते हैं। शौहर भी इतने बुरे नहीं होते हैं, ना बीवियाँ इतनी बुरी होती हैं, सिर्फ वजह क्या होती है कि लड़ाई झगड़े की, कि एक दूसरे तरजीहात को नहीं समझ रहे होते हैं। यह मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँगी। एक खातून है, वो उनकी ज़ुबैर काउंसलिंग कर रहे थे, तो उनको जैसे बड़ा इशू था अपने शौहर से। कहती थी मेरे शौहर जो है ना गुस्से के बहुत तेज़ हैं, घर आएंगे और आते ही चीख पुकार शुरू कर देंगे, बच्चे डर सहम जाएंगे कि हमारे बाप आ गया। अब एक घर का माहौल ऐसा हो गया है, मैं जो हूँ मैं खुद भी इतनी परेशान होती हूँ शौहर के घर पर आने से कि वो आते ही शुरू हो जाते हैं बोलना। ज़ुबैर ने उन्हें सवाल किया कि अच्छा मुझे ये बताएं कि वजह क्या है, घर आके वो गुस्सा क्यों करते हैं? कोई ना कोई तो वजह होगी ना, इतने तो वो बेवकूफ़ नहीं कि वो आएँ और आके शुरू हो जाएं आप पे चपुकार करना। कह रही कि वो कहते हैं कि बच्चे जल्दी सोएं। अब ज़ुबैर भाई बताएं बच्चे कैसे जल्दी सोएंगे? वो सोते ही नहीं है, मुँह से कहती रहती है सो जाओ, नहीं सोते हैं। मैं फिर उनको ये भी कहूँगी देखो तुम्हारे बाप का आने का टाइम हो गया है, जाके सो जाओ, वो फिर भी नहीं सोते हैं। तो अब आप बताएं ना, उन्होंने शौहर की तरजीहात को नहीं समझाई। उनकी शौहर की तरजीह क्या थी कि बच्चे जल्दी सोएं। अब अगर उनके शौहर 12 बजे घर पर आ रहे हैं और बच्चे जाग रहे हैं, और उनकी तरजीह ये कि बच्चे जो है वो 9-10 बजे सो जाएँ, बच्चे नहीं सो रहे हैं, तो उनको तो गुस्सा आएगा। और बच्चों को आप एंड टाइम पर आप कहिए जाओ सो जाओ, तुम्हारे वालिद आने वाले हैं, तो बच्चों के सिर्फ सोने का रूटीन, उनका पूरा रूटीन होती है, पूरा शेड्यूल होता है। इस तरह के जुमलों का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे अपने बाप से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमारा बाप तो भाई बहुत ही जल्लाद किस्म की कोई चीज़ है, वो आएगा शोर मचाएगा। या अक्सर हम देखते हैं माओ को वो कहती है तुम्हारे अब्बा आएंगे तो उनको मैं बताऊँगी। तो इस तरह से बाप के खिलाफ भी बच्चों के दिल में बचपन से नफरत और गुस्सा और नापसंदीदगी आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बच्चे अपनी गलतियां नहीं समझते हैं। शौहर जब गुस्सा कर भी रहे ना अगर, तो आप समझें तो सही कि गुस्से में वो कह क्या रहा है। गुस्से में वो ये बता रहा होता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप हर बात नहीं, मोटी मोटी बातें ध्यान में रखिए कि उसकी तरजीहात हैं क्या, तो आप उस पर अमल कीजिए। वो चाहता है बच्चे पढ़ें, उसको हेल्प आउट कीजिए बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने में। अच्छा, इसमें एक काम और भी आपको बहुत दिलचस्प ये करना है कि परेशान होकर ये काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो अब आपने क्या करा, बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया। प्रेशर नहीं, ये काम आपको बहुत सुकून से करना है, दिमाग इस्तेमाल करते हुए करना है। इसमें उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। खैर,
तो शौहर की तरजीहात तो समझें। जी, जब हम बात करें शौहर की तरजीहात की, तो जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी, ये तो कि उन साहब की जो तरजीह थी वो तो यही थी कि उनके बच्चे डिसिप्लिन में आ जाएं। जब बास मर्द जो होते हैं वो तरजीह दे रहे होते हैं अपनी फैमिली को। वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली गैदरिंग्स हों, हमारे घर का माहौल जो बड़ा बेहतरीन हो, हमारी जो बीवी है ख़ासतौर पर वो आगे हो इन चीज़ों में। अच्छा, होता क्या होता वही जो मर जाता है। अगर वो चाहते हैं कि घर में गैदरिंग्स हों, सारी बहनें आएँ, उनके सारे बहन भाई बैठें, इंजॉय करें, होता है ऐसा कि उनकी बहनें आती भी हैं, इंजॉय भी करती हैं। लेकिन आप अगर नहीं चाहती हैं, अगर आप अपने शौहर की तरजीह को नहीं समझती हैं, तो क्या होगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, खाना ही पकाना होगा, सफाई भी करनी होगी, बैठेंगी भी आप, लेकिन जब दिल से आप जो है खुश नहीं होंगी, वो आपके चेहरे पर आ जाएगी। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका शौहर आपको गलत कहेगा। फिर ख्वातीन की शिकायत ये होती है कि हम इतना सब कुछ करते हैं और फिर भी हमें गलत समझा जाता है। तो एक तो ये बात ज़रूरी है कि उस तरजीह को समझते हुए दिल से उस बात को तस्लीम करें। अगर उसकी खुशी इस बात में है कि फैमिली गैदरिंग्स हो, तो आपको चाहिए कि आप खुशी से इस काम को करें। और फिर ख्वातीन की भी तरजीहात होती हैं, ख्वातीन भी चाह रही होती हैं कि हमारी भी सही फैमिली गैदरिंग्स हो। अगर आप उनकी फैमिली गैदरिंग्स में एंजॉय करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनको इस चीज़ के लिए भी राज़ी कर सकती हैं कि वो आपकी जो मैगी की तकरीबात हों उनको भी इंजॉय करें वो, लेकिन पहला काम आपका होगा। अगला पॉइंट है हमारा, वो भी आप बताएं क्योंकि आज तो आपका टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, आज मेरा टॉपिक है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सारी जिम्मेदारी आप खुद ना लें, मतलब सारा बोझ आप अपने ऊपर ना डाल लें। देखिए, जैसे हमने बात की पिछले पॉइंट में तरजीहात की, अब आपके शौहर जो है हेल्थ को तरजीह दे रहे हैं। अब आपने पूरा माहौल तो बना दिया है कि वो एक्सरसाइज भी करें, वो जल्दी उठें, डाइट प्रॉपर लें, लेकिन अगर आपके शौहर जो हैं वो नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज टाइम पे या जल्दी नहीं उठ रहे हैं, तो इसमें आप ये गलती नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप समझें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो उसमें लग जाएं कि मैं तो चेंज कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो उनकी तरजीहात को समझते हुए भी उनको नहीं बदल पा रही हूँ। उनकी जो तरजीहात है कि आपको लग रहा है कि उनकी तरजीहात है, ये तो उनको ही बताएं। कभी मर्दों को खुद भी नहीं पता तो मेरी तरजीहात ये हैं। हेल्थ का शोर तो बहुत कर रहे होते हैं वो, लेकिन वो इस पर अमल किस तरह करें वो उनसे नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के डिसिप्लिन की बात है ऐसी कि मर्द चाहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन हो, इस टाइम पर टीवी देखें, इस टाइम पर पढ़ें, लेकिन होता क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं ख्याल होता है, वो खुद तेज़ आवाज़ में टीवी लगा लेते हैं, लड़ने लगते हैं, फ़ोन पर ऊँची आवाज़ में बात करने लगते हैं। अब डिसिप्लिन को वो खुद जो है तहस नहस कर देते हैं। तो इसमें यह कि आपको भी शौहर को बताना है कि मैं तो चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत कोऑपरेट करना है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और जो चेंज आपके अंदर आना चाहिए उसके लिए वो खुद कोशिश भी करें। लेकिन शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में उनके लिए रास्ता हमवार करना पड़ेगा, लेकिन चलना उस रास्ते पर उनको खुद है, आपको नहीं चलना। तो जिम्मेदारी आपके शरीके हयात को ही लेनी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने में माहौल आपको फराहम करना है। जब वो माहौल बन जाएगा हाँ, तो जिम्मेदारी उनकी मदद करनी है, मामून साबित होना उनके लिए आपको जी। अपने बच्चों के मामले में भी ऐसा ही है कि जब बच्चों को भी आप बताते हैं ना कि ये काम करने हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। हम खुद ये बात करते हैं कि जब बच्चों को भी रूटीन सेट करें, उनको बिठा के रूटीन सेट करें, आप खुद चीज़ें सेट ना करें बच्चों की। तो यही बात है यहाँ पे कि जिम्मेदारी सारी खुद ना लें, डिस्ट्रीब्यूट करें, चीज़ों को ईजी करें। हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और जो आखिरी पॉइंट भी हमारा, चौथा पॉइंट हमारा ये कि अपने अंदर हिस्से मिज़ाह पैदा करें। इस चीज़ से कमी होती है मेरे ख्याल में ख्वातीन के अंदर, सब में सारे हमारे होती हैं, सारे खुश चल रहे हैं आजकल। और कुछ हालात इस तरह के हैं, लेकिन हमें हालात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए इस तरह से। होता ये कि आपके देवर आपसे मजाक करते हैं, आप बड़ी सीरियस हो जाती हैं, आपकी नंदे को बात मजाक में कह देती हैं, शौहर मजाक कर लेते हैं कि सबके सामने मजाक में इस तरह कह दिया, अब भाई बड़ा बुरा लग जाता है कि सबके सामने हमें इस तरह कह दिया गया है। तो सीरियस ना हो, चीज़ों को लाइटली लें, एंजॉय करें। मजाक के अलावा जो बातें सीरियस भी की जा रही है ना, उसमें भी मजाक का पहलू निकालना है। जितना ज़्यादा आप लाइट रहेंगे ना, लाइट, इसका मतलब ये नहीं कि आप शर्मिंदा हो जाए और हाँ हर बात पे वो करते रहे, नहीं, डिग्निटी के साथ आप जब इंजॉय करेंगे ना चीज़ों को, तो उसके बाद आपको एहसास होगा कि भाई चीज़ें, ज़िंदगी इतनी टफ थोड़ी है, ज़िंदगी तो बहुत हल्की फुल्की सी है, आसान सी है। तो मिज़ाह आपके बड़े सारे काम आसान कर देता है। आप लोग यकीन करेंगे, ज़ुबैर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। अपने जब घर वालों के बीच बैठते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं किसी बात पे, तो मैं शुरू से मैं हंस देती थी, किसी बात पर कुछ भी कहा मैं हंस देती थी। इनकी बहनें मुझसे कहती थी, भाभी आपका मजाक उड़ाते हैं, आप हंस रही होती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुश हो तो खुश तो हो रहे हैं ना ये,
इस तरह कई दफ़ा, अच्छा जब ये मुझसे मजाक करते हैं इस तरह से, तो फिर मैं भी तो मजाक कर सकती हूँ ना, फिर मेरा भी हक बनता है इतना तो ऐसे बदला लेना फर्ज है। तो फिर मैं भी मजाक में बहुत कुछ इन्हें कह देती हूँ मजाक मजाक में, लेकिन वो मजाक पर्सनली नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कि उन चीज़ों को एंजॉय करें। अगर शोहर को पर्सनली अटैक भी कर रहे हैं, आपको कह भी रहे हैं, तो फिर उसको आप इस तरह से लें कि हाँ मैं तो मजाक के तौर पर ही उस चीज़ को ले रही हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ। तो अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, जब आप चीज़ों को मजाक की तरह से लेंगी, सीरियस नहीं होंगी, इसका असर बच्चों में बहुत अच्छा पड़ेगा। आपके बहुत सारे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप बहुत सीरियस नहीं होंगी, सोचती नहीं रहेंगी कि मेरे शौहर ने मुझे इस तरह कह दिया, इस तरह कर दिया। ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक होती है, तो इस चीज़ से आप निकल जाएंगी बाहर। देखिए, तकब्बुर का खात्मा भी ना इसी तरह से होता है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हिस्से मिजाज जो है या ख़ुद पर हंसना जो है वो नफ्स के लिए जहर कातिल है। यानी अगर आपने अपने पर हंसना सीख लिया, किसी ने एक जुमला कहा, हम गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए, अपने मामले में इतने सेंसिटिव हो गए, ये सब बातें क्या जाहिर करती हैं? ये जाहिर करती है कि हमारे अंदर बेपनाह खुद पसंदी है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। जब आप अपने मामले में सेंसिटिव इतने हो रहे हैं तो तकब्बुर से निकलने का तरीका ये है कि हंसना सीखिए, चीज़ों को एंजॉय करना सीखिए। हो जाती हैं बातें, मज़े करें, खुश रहें। लोग आपके ऊपर जुमले कस रहे हैं, एक जुमला आप भी अपने ऊपर कहते हैं, कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई छोटा नहीं होता। लेकिन ये सारा काम कॉन्फिडेंस से करें। कुछ लोग ये काम कर रहे होते हैं दब कर, परेशान होकर। हम ये नहीं कह रहे, कॉन्फिडेंस के साथ करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई आपको मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दें, आप भी हंसना शुरू कर दें। अच्छा होगा क्या, होता क्या है, बल्कि होता ये कि जब आपका कोई मजाक उड़ाता है, आप शर्मिंदा हो जाते हैं ना, तो सामने वाला और चौड़ा हो जाता है, देखो मैं इसको शर्मिंदा कर दिया, फिर 4 लोग और मजाक उड़ाते हैं आपका। लेकिन अगर वो मजाक उड़ा रहा है आपको और बड़े तमाद के साथ आप भी कह कर लगाएं और हंस दें, तो जो बाकी 4 लोग हैं ना, जो हिम्मत पकड़ होते हैं मजाक उड़ाने की, वो हिम्मत नहीं कर पाते फिर। ये बड़ी प्यारी बात कही एक राइटर ने, मुझे बहुत पसंद आई। ये मैंने तकरीबन 22-23 साल पहले पढ़ी थी वो लाइन, और आज तक मुझे याद रहती है। वो कहते हैं कि जो कोई जवाब दे उसको जवाब दिया जा सकता है। यानी अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो उसको जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो हंस दे उसका क्या किया जा सकता है? यानी आपसे कोई लड़ना चाहता है या आपको शर्मिंदा करना चाहता है, आपको मजाक उड़ाना चाहता है, उसने कोई जुमला मारा और आपने भी जवाब दे दिया, उसने अब लड़ाई शुरू हो गई, या आप गुस्से में आ गए या परेशान हो गए। ये तो चाहता था वो, लेकिन अगर आप हंस दिए तो फिर क्या करेगा बेचारा? उसकी तो सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। तो लोग ये स्ट्रेटजीज फेल करें। लोगों को हंस के खुश होकर चीज़ों का सामना करें। एक जुमला बहुत मशहूर हुआ है आजकल, आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जबकि असल जुमला ये नहीं था। अगर आप गूगल करेंगे तो असल जुमला ये था, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। इंतकाम का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो है खुशी। और खुशी है, किसी ने आपको कुछ कहा, बदला लेने का बहुत दिल चाह रहा है ना, खुश हो जाए। इससे बड़ा बदला नहीं होता कोई भी। परेशानी ये तो चाहता है सामने वाला शख्स। अब हम नेगेटिव साइड पे आते हैं। बहुत सारे लोग आप चाहते क्या है, आपको परेशान करना, गुस्सा दिलाना। आप हो जाए परेशान, कर लें गुस्सा, काम तमाम, आपने उसका मकसद पूरा कर दिया। उसका मकसद पूरा कर दिया, उसके काम में लग गए आप खुद ही। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? परेशान ना हो, खुश रहें। खुशी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें यकीन है कि इन बातों पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकते हैं, अपने नहीं, अपने शरीक हयात की ज़िंदगी में। और शरीक हयात की ज़िंदगी का फ़ायदा है पूरी फैमिली के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।